कहानी की शुरुआत में एक स्कूल बस को देखते हैं जिसमें 5 स्टूडेंट हैं, कार्ल, बेस, रेंजी, नोलन और क्वीनी। दरअसल इन्हें स्कूल में पनिशमेंट मिली थी, इसीलिए ये सबसे आखिरी में घर जा रहे हैं। बस को जोसेफ नाम का ड्राइवर चला रहा है और उनके साथ मस्ती मजाक करते हुए आगे बढ़ता है। बस जंगल से होकर गुजरता है। तभी कुछ दूर चलने के बाद उन्हें रास्ते में एक पेड़ गिरा हुआ दिखता है। सभी बच्चे परेशान होते हैं कि क्या अब उन्हें वापस जाना होगा, पर जोसेफ कहता है कि वो एक शॉर्टकट जानता है जिससे वो सभी अपने घर पहुंच सकते हैं। अब बस उस शॉर्टकट में निकल पड़ता है। रास्ता थोड़ा डरावना है, सभी को उस रास्ते में थोड़ा डर लगता है, पर बस धीरे धीरे आगे बढ़ती है। तभी जोसेफ को रास्ते में एक मरी हुई हिरन दिखती है। वो बच्चों को अंदर ही रहने बोलता है और खुद बाहर जाकर उस हिरन को रास्ते से हटाकर जंगल की तरफ ले जाता है। लेकिन उसे एहसास होता है कि यहाँ कोई है। जोसेफ वापस बस में आता है, लेकिन वो अकेला नहीं है। उसके साथ पेड्रो नाम का एक क्रिमिनल है जो अभी अभी जेल से भागा है। पेड्रो बस को हाईजैक कर लेता है और जोसेफ को बंदूक से डराकर बस चलाने को बोलता है। साथ ही वो बच्चों को बिल्कुल शांत होकर बैठने को बोलता है, वरना वो उन्हें गोली मार देगा। कार्ल उसे पहचान लेता है क्योंकि कुछ दिन पहले उसने पेड्रो को टीवी पे देखा था जिसने कुछ बच्चों की हत्या की थी। अब जोसेफ बस को आगे बढ़ाता है। कुछ देर बाद सूरज ढल जाता है और शाम हो जाती है। वो सभी बच्चों को अपने फोन खिड़की से बाहर फेंकने को बोलता है। सभी बच्चे फोन फेंक देते हैं सिवाय रेंजी के। पेड्रो उसे डराता है, जिसके बाद वो भी अपना फोन उसे दे देता है। अब बस एक टनल के अंदर जाती है और अचानक बंद हो जाती है। वो जोसेफ को धमकी देता है कि जल्दी से वो इस बस को स्टार्ट करे, वरना मैं तुम्हें मार दूंगा। जोसेफ कहता है कि बस खुद ब खुद बंद हुई है, मुझे बाहर जाकर चेक करना पड़ेगा कि इसमें क्या प्रॉब्लम है। पेड्रो क्यूनी को पकड़ लेता है ताकि कोई होशियारी ना करे। वो क्यूनी को बंदूक की नोक पे लेकर बाहर आता है, जहाँ जोसेफ इंजन चेक करता है और कहता है कि शायद इंजन खराब हो गई है, अब मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। ये सुनकर पेड्रो को बहुत गुस्सा आता है। तभी अचानक टनल की लाइट बंद हो जाती है। चारों तरफ अंधेरा हो जाता है। वहाँ सिर्फ बस की लाइट जलती है। जोसेफ को एहसास होता है कि उस टनल में उनके अलावा भी कोई है। सामने से उन्हें कुछ आवाज आती है। जोसेफ आगे बढ़कर देखने की कोशिश करता है। अंधेरे में एक काली सी परछाई है, पर जैसे ही जोसेफ उसके पास पहुँचता है वो एंटिटी खड़ी हो जाती है और जोसेफ के ऊपर हमला कर देती है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। ये देखकर पेड्रो वापस बस में आ जाता है। अब जोसेफ की मौत देख के सभी बच्चे बहुत डर जाते हैं और किसी तरह यहाँ से भागना चाहते हैं, पर बस की चाबी जोसेफ के पास है। पेड्रो उन बच्चों को चाबी लाने को कहता है। बेस कहती है कि वो चाबी लाएगी। डरते हुए वो जोसेफ के डेड बॉडी के पास जाती है। तभी उसे अंधेरे में वो डरावना क्रिएचर दिखता है। वो तुरंत चाबी लेकर वहाँ से भागती है और वापस बस में आ जाती है। बाकी बच्चे उससे पूछते हैं कि तुमने वहाँ क्या देखा। वो कहती है कि वो जो भी था बहुत डरावना था। अब पेड्रो उनसे पूछता है कि क्या किसी को बस चलाने आती है। तभी रेंजी कहता है कि वो बस चलाएगा। ये कहकर वो बस स्टार्ट करता है, पर बस अभी भी स्टार्ट नहीं होती है। पेड्रो उस पे चिल्लाता है कि वो जल्दी से बस को स्टार्ट करे। रेंजी भी इन सब चीजों से बहुत फ्रस्ट्रेट हो चुका था। तभी कुछ बच्चे मिलकर पेड्रो से उसकी बंदूक छीन लेते हैं। रेंजी उस पे बंदूक तान देता है, पर पेड्रो को यकीन है कि ये बच्चे गोली नहीं चला पाएंगे। तभी बस के छत पे किसी के चढ़ने की आवाज आती है, जिससे रेंजी का ध्यान भटक जाता है और पेड्रो उससे बंदूक छीन लेता है। अब वो क्रिएचर बस के आसपास घूमने लगता है। पेड्रो इस बस के अंदर मरना नहीं चाहता है, इसलिए वो बस से बाहर निकल जाता है। उसे लगता है कि वो अपने बंदूक से उस क्रिएचर को शूट कर सकता है। बच्चे बस का दरवाजा बंद कर लेते हैं। उन्हें बाहर गोली चलने की आवाज आती है, पर कुछ ही देर में वो लोग देखते हैं कि उस क्रिएचर ने पेड्रो को भी मार दिया है। सभी के सामने वो क्रिएचर का चेहरा आता है, जिससे वो बहुत डर जाते हैं। जल्द ही वो क्रिएचर बस का दरवाजा खोलकर अंदर आ जाता है। सभी बच्चे इमरजेंसी एग्जिट से भागने की कोशिश करते हैं। तभी एक बच्चा उस क्रिएचर के ऊपर टॉर्च मारता है। लाइट से उस क्रिएचर को तकलीफ होती है। इसी का फायदा उठाकर वो लोग बस से बाहर निकल जाते हैं। उन्हें टनल में एक और रास्ता दिखता है जो कंट्रोल रूम के लिए बनाया गया था। अब सभी लोग अंदर चले जाते हैं। उन्हें पता चल गया था कि इस क्रिएचर को लाइट से तकलीफ है, इसलिए वो फैसला करते हैं कि वो इस टनल की लाइट्स ऑन करेंगे। नोलन और क्वीनी कंट्रोल रूम ढूंढते हैं। रेंजी, बस, कार्ल वहीं रुकने का फैसला करते हैं। अब ढूंढते हुए नोलन को कंट्रोल रूम मिल जाता है, पर वहाँ जो उसने देखा उससे नोलन के होश उड़ जाते हैं। वहाँ उसे कई ड्राइंग्स दिखती है जो उसी क्रिएचर की थी, और साथ ही किसी की एक डायरी है और एक सड़ी हुई डेड बॉडी। उधर बेस कहती है कि उसे टॉयलेट जाना है और वो अकेले नहीं जाना चाहती है, इसलिए रेंजी उसके साथ जाता है। बेस रेंजी को दूसरी तरफ खड़े रहने को कहती है। थोड़ी देर बाद रेंजी उसे आवाज लगाता है, पर उसे कोई जवाब नहीं मिलता है।
इसलिए वो बेस की तरफ देखता है, पर वहाँ बेस नहीं है। अब वो उसे चारों तरफ ढूंढने लगता है, पर बेस उसे कहीं नहीं दिखती है। तभी उसे बेस के चीखने की आवाज आती है। वो उस तरफ भागता है। बेस उस क्रिएचर के कब्जे में थी। वो क्रिएचर उसे काट रहा था, पर सही समय पर रेंजी उसे भगा देता है। कार्ल भी वहाँ आ चुका था, पर तभी वो क्रिएचर रेंजी को पकड़ लेता है और उसे मारने ही वाला होता है कि तभी लाइट्स ऑन हो जाती हैं, जिससे क्रिएचर डर के वहाँ से भाग जाता है। उधर नोलन और क्विनी, जिन्होंने लाइट ऑन कर लिया था, उन्हें एक कहानी का पता चलता है। वो वापस जाने लगते हैं। तभी उन्हें किसी के आने की आहट मिलती है। वो डर जाते हैं। उन्हें लगता है कि वो क्रिएचर आ रहा है, पर वो उसके दोस्त थे। रेंजी उन्हें बताता है कि उस क्रिएचर ने उनके ऊपर अटैक किया था। बेस के गले में उसके काटने का निशान है। दरअसल वो क्रिएचर लोगों का खून पीता है। नोलन बताता है उन्हें यहाँ एक बड़ा सा लाइट मिला है, जो शायद उस क्रिएचर को मारने के लिए ही बनाया गया था। ये डायरी क्रिस नाम के आदमी का है, जो कई साल पहले अपनी बहन इसाबेला के साथ यहाँ आया था। उन दोनों को नई जगह एक्सप्लोर करने का शौक था, इसलिए वो दोनों इस जगह पे पहुंचे थे। इसाबेला ने इस टनल को देखा था और अंदर चली गई थी। क्रिस बहुत छोटा था, वो भी उसके साथ अंदर जाना चाहता था, पर इसाबेला ने उसे बाहर रुकने को कहा ताकि अगर कोई खतरा हो तो वो भाग सके। तभी क्रिस देखता है कि उसकी बहन को एक अजीब से क्रिएचर ने पकड़ लिया है और उसे मार रहा है। ये देखकर वो बहुत डर जाता है और वहाँ से भाग जाता है। सेफ जगह पहुंचकर उसने सभी को उस क्रिएचर के बारे में बताया, पर किसी ने उसके बात पर भरोसा नहीं किया। लोगों को लगा कि इसाबेला को शायद किसी जानवर ने मारा होगा। कई साल बीतते हैं, पर क्रिस ने उस क्रिएचर को मारने का ठान लिया था। उसे अपनी बहन का मौत का बदला लेना था। उसने अपनी पूरी जिंदगी उस क्रिएचर को ढूंढने और मारने में लगा दिया। क्रिस को पता चल गया था कि उस क्रिएचर को लाइट से प्रॉब्लम है, इसलिए उसने एक तेज रोशनी वाली मशीन बनाने का फैसला किया। करीब उसने उस मशीन को बना ही लिया था, पर तब तक उस क्रिएचर ने उसे मार दिया। अब वो सभी मिलकर डिसाइड करते हैं कि वो क्रिस का अधूरा काम करेंगे ताकि वो जोसेफ का बदला भी ले सके। अब वो लोग उस क्रिएचर का इंतजार करने लगते हैं। तभी अचानक वो क्रिएचर आ जाता है और उन पे हमला कर देता है। नोलन उसे अपनी तरफ डिस्ट्रैक्ट करता है। वो नोलन के पीछे आता है। फिर से उसे क्वीनी और बेस अपनी तरफ डिस्ट्रैक्ट करती हैं और उस लाइट तक ले जाती हैं, जहां कार्ल लाइट्स को ऑन कर देता है, जिससे उसे तकलीफ होने लगती है। पर वो लाइट ज्यादा देर नहीं जलती है और बंद हो जाती है, जिसके बाद कार्ल उस क्रिएचर को पकड़ लेता है ताकि उसके दोस्त वहां से भाग पाए। एक एक करके सभी लोग वहां से भागते हैं। नोलन और क्वीनी पहले उस टनल से बाहर निकल जाते हैं। वो क्रिएचर उनके पीछे है, पर वो उस टनल से बाहर नहीं आ पाएगा क्योंकि बाहर रोशनी है। नोलन को लगता है कि उस शैतान ने उसके दोस्तों को मार दिया, पर ऐसा नहीं है। उसके दोस्त हाथों में मसाल लिए उस क्रिएचर की तरफ बढ़ते हैं और उसे आग लगा देते हैं। सभी लोग अब टनल के बाहर हैं और उस क्रिएचर को जलते हुए देखते हैं। उन्होंने जोसेफ की मौत का बदला ले लिया। इस बात की उन्हें खुशी होती है। वो लोग किसी तरह से अपने घर वापस आ जाते हैं। वो सभी को यकीन दिलाने की कोशिश करते हैं कि उन्होंने क्रिएचर को मारा है, पर कोई उनकी बात नहीं मानते हैं। इस इंसिडेंट के बाद उनकी दोस्ती और पक्की हो चुकी है। मूवी के अंत में एक और आदमी को देखते हैं जो उसी टनल में आता है और उसके ऊपर भी वो क्रिएचर अटैक कर देता है, यानी वो क्रिएचर मरा नहीं है। इस डरावने नोट के साथ ये मूवी यहीं खत्म होती है। आशा करता हूँ कहानी आपको पसंद आई होगी। इसी तरह के रोमांचक और थ्रिलर मूवीज एक्सप्लेनेशन देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।